न्यूज टीम रोहिणी जोन उत्तरी दिल्ली नगर निगम पहुंचकर नव निर्वाचित चेयरमैन आलोक शर्मा एवं डिप्टी चेयरमैन सरोज बाला से रोहिणी क्षेत्र के विकास, निगम की आर्थिक स्थिति, अवैध निर्माण, अतिक्रमण सहित कई मुद्दों पर बात किया। चेयरमैन आलोक शर्मा ने कहा कि बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन की आज जरूरत है। चेयरमैन शर्मा दिल्ली सरकार की नीति और आम आदमी पार्टी से भी काफी नाराज हैं। आप खुद सुने DID न्यूज से चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन की ओर से उनके पति ने क्या बताया और डिप्टी चेयरमैन चुपचाप खामोशी से अपने निगम पार्षद रहे पति के विचार सुनती रही। जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम टैक्स के द्वारा ही चलाया जाता है, तो हाउस टैक्स जो है बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अभी स्कीम भी लॉन्च करी है और आगे उसको 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें रिबेट भी दी जा रही है। तो कम से कम इस बहाने टैक्स अधिक से अधिक इकट्ठा होगा और MCD की जो परियोजनाएं हैं उसमें काम आएगा। देखो, रोहिणी जो जोन है, जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम किराड़ी की तरफ देखते हैं या रोहिणी से उसको कंपैरिजन करते हैं तो बहुत अधिक फर्क है इसमें। MCD का जो काम है वो निरंतर डेली वाला काम है कि आज एक जगह सफाई हो पाई या कल कोई कर्मचारी नहीं आ पाता तो वहाँ सफाई अधूरी रह जाती है, तो उसको अगले दिन उसको पूरा किया जाता है। तो एक MCD का जो कार्य है वो निरंतर चलने वाला एक कार्य है। अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार जो आपने सब कहा, मैं इसके लिए कम से कम जो बायलॉज है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम उसमें कुछ चेंज आए, उसमें कुछ परिवर्तन आए। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटे परिवार हैं, अगर एक आदमी के 3 बच्चे हैं और एक कमरे के साइड में रहता है तो उसको भी ज़रूरत है अपने मकान को बढ़ाने के लिए। और दिल्ली में महंगाई है तो बाय लॉज में कुछ ना कुछ एक FAR उसको बढ़ाया जाए या अन्य कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि वो थोड़ा सा अपना कमरा एक्सटेंड कर सके या बढ़ा सके। मेरे निगम क्षेत्र में मैं रोहिणी से निगम पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 59 से। उसमें सेक्टर 7, सेक्टर 8 और नारपुर गाँव उसमें आता है। अगर जोन को देखें तो उसमें 26 वार्ड हैं, 6 विधानसभा उसमें लगती है। विकास के लिए हम सबको मालूम है कि जो ये समय है, ये कोरोना महामारी का समय है। इस समय सबसे पहली चीज़ है हमें अपने रक्षा खुद को करनी है। उसके लिए एक अवेयरनेस हम प्रोग्राम उसमें निकालेंगे कि लोग मास्क पहने, अपने हाथों को साबुन से धोएं, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें, 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे कई अवेयरनेस प्रोग्राम समाज में लेके आएंगे जिससे कि अवेयरनेस बढ़ेगी और रोकथाम में उसका फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली के हालात हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से जब कोरोना वायरस महामारी जब फैली तो अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी वादे करे कि हमारे पास इतने बेड हैं, ये है, वो है। मगर जब पेशेंट बढ़ने लगे तो उनकी जितनी भी जो उन्होंने मुँह से अपने मुख से बोला था कि 30,000 बेड हैं या ये फैसिलिटी है, डॉक्टर हमारे पास पूरे हैं, नर्सें हमारे पास पूरी है, हमने उसको फेल होते हुए सबने उसको देखा है। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें आना पड़ा। आने के बाद से जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बेहतर हैं और आगे ये और बेहतर होती चली जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि निगम में जो काम है, निगम को ना पैसा मिलता है समय पर, ना निगम के अभी आपने देखा कि जो टीचर हैं उनको 4 महीने का वेतन नहीं मिला, सफाई कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला। ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो पैसा दिल्ली सरकार को जो देना चाहिए पैसा वो नहीं देते। तो जनता को ये सब मालूम है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी MCD को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचाती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। नालों की जो संख्या है, आज ही मैंने रिपोर्ट मंगाई है और कल एक बैठक है जिसमें सभी HODs रहेंगे, DC रहेंगे, ADC रहेंगे और वो इसी को लेके है। क्योंकि जो हम देखते हैं किराड़ी जो क्षेत्र है, मंगोलपुरी का है, कुछ सुल्तानपुरी का है, जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ जल भराव ना हो उसके लिए कल एक बैठक है। इससे पहले एक बैठक हो चुकी है और इसमें चाहे वो PWD हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे DSI DC हो, चाहे MCD हो, उस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद थे और यही आग्रह किया गया था कि कोई एक दूसरे पर हस्तक्षेप ना करें कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। जो समस्या है वो लोगों की है और उसका निदान करना हम सभी का काम है। उसके लिए जो बूस्टर पंप का यूज़ होगा, जो पानी की निकासी के लिए पंप यूज़ होंगे, वो सारे आज चेक करे जा रहे हैं और कल बैठक के बाद एक राउंड रखा जाएगा, उसमें मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिश कुमार जैन। मैं वार्ड 53 का जो पहले 45 था उसका पूर्व निगम पार्षद, भाजपा का जिले का महासचिव पूर्व में, और अभी इस वक्त
वो जो पहले वार्ड 45 था वो वार्ड 53 है, और उसकी निगम पार्षदा सरोज बाला जैन, जो अभी अभी इनको रोहिणी जोन की डिप्टी चेयरमैन उसका दायित्व हमारी पार्टी ने दिया है। देखिए, दिल्ली नगर निगम का जो आय का जो प्रमुख स्रोत है वो हाउस टैक्स है, और हाउस टैक्स जितना हमें मिलना चाहिए उतना भी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा। एक तो इस साल एक बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये आई कि निगम की जो हमारी ऑनलाइन की जो साइट थी, काफ़ी दिनों से वो साइट हमारी डिस्टर्ब चल रही है। हमारे दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की कई साल तक, जब हम और जनता ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि 3 साल हमको लग गए जनता को ये आदत डालने के लिए कि आप ऑनलाइन टैक्स जमा करें। लेकिन इस साल जैसे दिल्ली नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब ज़्यादा हुई है, ऊपर से ये ऑनलाइन साइट खराब होने से फंड की कलेक्शन के ऊपर और भी प्रभाव पड़ा है। और वाकई में दिल्ली नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं उनमें संपत्ति कर एक मेन कर है, और इसके बगैर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल साइट डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा ये जो आय का स्रोत है ये भी बहुत बड़े मात्रा में ये प्रभावित होने वाला। मैं आपको बताऊं कि रोहिणी जोन, दिल्ली के जितने भी जोन हैं उन सब जोनों में हर दृष्टि से रोहिणी जोन नंबर 1 रहा। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अवैध निर्माण का जो प्रश्न है ये बहुत जटिल प्रश्न है, और मेरी राय अवैध निर्माण को लेके थोड़ी भिन्न राय है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति है, एक 26 मीटर का उसका प्लॉट है, मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, उसमें क्या अवैध निर्माण करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अवैध निर्माण करेगा 2 फुट का छज्जा निकाल ले, 3 फुट का छज्जा निकाल लेगा। गांव में चले जाओ, 1000 साल पुरानी हवेली देख लो, 100 साल पुराने किले देख लो, छज्जे उनमें भी हैं। और हम प्रयास करेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का शुल्क लगा के वो छज्जे भी रेगुलर किए जाएं, ताकि 3 फुट का छज्जा निकलने से मकान का वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है, रोशनी अच्छी हो जाती है और लोगों को थोड़ा सा जीवन जीने में आसानी होती है। तो अवैध निर्माण मैं उसको अवैध नहीं मानता, और हमने अवैध का धब्बा हटा दिया। पार्किंग जमा 4 मंजिला मकान बनाने के बाद उसका मकान वो वैध कर दिया हमने, अवैध का धब्बा उससे हटा दिया। सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और जयपुर गोल्डन सेवा बस्ती, ये 3 सेक्टर हमारे जो डीडीए के हैं, इसमें एक खाली जयपुर गोल्डन झुग्गी को छोड़ दें 100% विधिवत डीडीए का बसाया हुआ एरिया है। और मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ 5 साल पूर्व मैं स्वयं भी निगम पार्षद रहा हूँ, और जब पैसे की भी दिक्कत नहीं थी, एकीकृत निगम था, और जबकि बनाई हुई सड़कें, रोड, नालियाँ वो आज तक कायम हैं। ये जो फंड की क्राइसिस है उसकी वजह से दिल्ली नगर निगम का काम प्रभावित है, लेकिन फिर भी महापौर महोदय से, अध्यक्ष स्थायी समिति महोदय से, सांसद महोदय से पैसे लेकर के हम अपना काम चला रहे हैं। और आज हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में विकास की, पैसे की वजह से एरिया का विकास रुका हुआ हो ऐसा कोई कार्य नहीं है। विधिवत हर कार्य हमारे क्षेत्र का हो रहा है। जहां तक आपने भाजपा की छवि की बात कही, निगम के अंदर आज जनता को हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, ये हमारी पार्टी की नीतियों की वजह से ही है। जब से निगम में भाजपा का शासन आया है, जब से आप देखें हर विषय को लेकर के हमने जनता को सुविधाएं दी।
आप दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में देखें, आप जब भाजपा शासन में आई थी उससे पहले स्कूलों में बच्चों को फीस ली जाती थी बच्चों को। निगम में भाजपा के आने के बाद हमने बच्चों से फीस लेनी बंद करी। बच्चों को ड्रेस फ्री देते हैं, बच्चों को जर्सी फ्री देते हैं, जूते फ्री देते हैं। कहने का मतलब दिल्ली नगर निगम में सुविधा युक्त शुल्क मुक्त शिक्षा हमने प्रारंभ की। सीमित साधन होने के बावजूद हम अपने जो निगम के औषधालय हैं, निगम की डिस्पेंसरी हैं, अच्छी क्वालिटी की वहां पर दवाइयां देते हैं, मान सम्मान के साथ लोगों का इलाज करते हैं। उसके अलावा गृह कर के अंदर हमने इतना सरलीकरण किया, नक्शे के अंदर हमने इतना सरलीकरण किया, जगह जगह पर हमने पुराने स्कूलों को तोड़ के उनकी बिल्डिंगों को नया बनाया, जगह जगह हमने प्रसूति केंद्र खोले, जगह जगह हमने तरणताल खेले। आज आपको मैं बताऊं, वार्ड 53 दिल्ली का एकमात्र ऐसा निगम का वार्ड है जहां पर 2-2 तरणताल नगर निगम के हैं। तो आज भाजपा की नीतियों की वजह से ही दिल्ली नगर निगम आज जो है पूरी तरह से अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। ये भाजपा की नीतियों की वजह से। हमारे क्षेत्र में रोहिणी जोन में जितना भी निगम के पास नालों का काम था, 90% काम नालों का पूरा हो चुका है और बाकी सब लोग अभी लगे हुए हैं। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ आने वाली है अगर आई तो, पीडब्ल्यूडी के जितने भी ड्रेन हैं हम लिख के दे चुके हैं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को, लेकिन वो लोग अपने नालों की सिल्ट नहीं निकाल रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अगर थोड़ी बहुत ही सिल्ट कहीं निकाल भी देते हैं, उसके बाद वो सिल्ट नहीं उठाते हैं। हमारे पास में सीमित कर्मचारी हैं, फिर भी हमने जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए 90% उनकी सिल्ट वो हमें उठानी पड़ती है और जो उठने से रह जाती है 10% वो 20% सिल्ट वापस नाले में चली जाती है। जहां पर भी आप देखेंगे दिल्ली नगर निगम की नाले या नालियां समय पूर्व वो हम लोग साफ कर लिए हैं और पीडब्ल्यूडी अगर सहयोग करेगी तो और थोड़ा बेहतर परिणाम होगा बरसात में। ये है DID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।